हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Select the incorrect statement. Number 1. The geometry of a complex can be predicted from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of valence bond theory. Number 2. Cobalt Na363 positive is a diamagnetic octahedral complex and an inner orbital complex. Number 3. Cobalt F6 3 positive is an outer orbital complex and it is used 4d orbital in hybridization. NiCl4 and NiCO4 both complexes are tetrahedral. तो स्टूडेंट हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट. And that is D2sp3 form inner complex and sp3d2 form outer complex. तो हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आउटर है. तो अब हम वन बाय वन इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को ले रहा हूं, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है CO NH3 3 पॉजिटिव. इसमें स्टूडेंट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s0 3d6, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे. दिस इज 3d6. अब क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो ये पेयरिंग करवा देगा. दिस इज 3d. तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होके कुछ ऐसे दिखेंगे. दिस इज 4s एंड दिस इज 4p. नाउ यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी दैट इज D2sp3. तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, और क्योंकि यहाँ पे D2sp3 है तो ये कॉम्प्लेक्स आपका इनर ऑर्बिटल होगा. तो हम चेक कर लेते हैं एक बार. स्टेटमेंट में इसने यही लिखा है कि ये डायमैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल है और इनर है. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है. अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स की, दैट इज COF6 3-. इसमें भी कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ये बनेगा 4s0 3d6. अब क्योंकि फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है तो फ्लोरीन के केस में पेयरिंग नहीं होगी. तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s एंड 4p. अब यहाँ पे आपको आउटर 4d ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा. तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी sp3d2. तो ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, प्लस पैरामैग्नेटिक होगा और साथ में आउटर होगा. तो हम देख सकते हैं यही हमारी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आउटर है, पैरा है. तो मतलब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. नाउ NiCl4 एंड NiCO4 बोथ कॉम्प्लेक्स आर टेट्राहेड्रल. इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. स्टूडेंट सबसे पहले तो जो आपके पास NiCO4 है, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d8. अब क्योंकि कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाते हैं. तो 3d10 हो जाता है और 4s आपका एम्प्टी हो जाता है. ये आपके पास 4p आ गया. ज्योमेट्री बनेगी sp3 के साथ टेट्राहेड्रल. सिमिलरली जो हमारे पास NiCl4 है 2-,
इसमें Cl नेगेटिव वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे भी पेयरिंग नहीं होगी और आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है फोर्थ, वो भी करेक्ट है। तो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो बचता है वही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि वीबीटी में मैग्नेटिक बिहेवियर को देखकर ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, उसकी ज्योमेट्री का पता हमें नहीं चलता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।